जब बाबा साहब हमको एक किया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बनाकर, तो ये सुप्रीम कोर्ट के क्या औकात है वर्गीकरण करने का। उनसे जाके पूछिए कि आप किस देश के संविधान को पढ़ के आए हैं। भारत के संविधान जो लिखा गया है वो मेरा बाप ने लिखा है, और बाप का जब लिखा संविधान है तो बेटा का कर्तव्य बनता है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन इस संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त करने वाले अब हम लोग नहीं हैं। जीतन राम मांझी जी जो बयान दिए हैं, एक मुसहर का बेटा है, एक चूहा मारने वाले को बेटा वो अपने आप कहते हैं, तो कैसे वहाँ तक पहुँच गए। मुख्यमंत्री बने, आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो कैसे पहुँचे। ये बाबा साहब का संविधान में आरक्षण था तभी तो पहुँचे हैं वो, बिना संविधान के तो नहीं पहुँचते। और मंदिर जाते हैं तो मंदिर को दूध से धोया जाता है, तो आज उनको समझ में नहीं आ रहा। हम सब सुबह से सड़क पर उतरे हैं इसी आशा में कि जे हम सब मांग कर रहे हैं हम सबको पूरा कर देना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजनीश पासवान नागराज। क्या कुछ किस वजह से आप लोग आज भारत बंद का आह्वान किए हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को जो बयान आया है वर्गीकरण आरक्षण में कोटा लाना, उसके विरोध में संपूर्ण भारत को हम लोग बंद कर दिए हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि देश में जब संविधान नहीं था तो मनुस्मृति लागू था। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अछूत को वर्ण व्यवस्था में रखा नहीं गया था, क्योंकि भारत के मूलवासी था, दलित आदिवासी भारत के मूलवासी था। बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला संविधान लिखने का, तो बाबा साहब अपने समाज को खोजने का काम किया। और जब अपने अछूत समाज को बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब बहुत पीड़ित थे इस देश में, इस देश के मूलवासी, इस देश में कितना क्रश हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं, इतिहास बताता। तो बाबा साहब अपने अछूत समाज को खोजे, और खोजने के बाद इस संविधान में एक्ट बनाए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। जब बाबा साहब हमको एक किया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बनाकर, तो ये सुप्रीम कोर्ट के क्या औकात है वर्गीकरण करने का। उनसे जाके पूछिए कि आप किस देश के संविधान को पढ़ के आए हैं। आप संविधान के आर्टिकल 341 आर्टिकल 342 का उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा साहब 341 और 342 में स्पष्ट लिखे हैं कि संविधान में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। अगर छेड़छाड़ करना है तो पहले आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दीजिए, पार्लियामेंट में विधायिका का कानून लाइए, उसके बाद आप संशोधन कर सकते हैं। क्या आपने ऐसा किया? जब आपने ऐसा नहीं किया तो ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, जिसका डीएनए 2002 का बताता है कि ये लोग विदेशी हैं, ये लोग विदेशी हैं। और जो विदेशी कल्चर के लोग हैं वो इस देश के मूलवासी से सदियों वर्षों से जो है लड़ रहे हैं, वो बुद्धि से लड़ रहे हैं, हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, परंतु लड़ाई जारी है। मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद का लड़ाई इस देश में चल रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं हैं। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? क्या इस पुनः विचार किया जाए या इसे वापस लिया जाए? क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग माननीय इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को मैसेज देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस बंदी के बाद महामहिम को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि अविलंब देश के प्राइम मिनिस्टर को आप आदेश करें कि पार्लियामेंट में विधायक कानून लाके इस आरक्षण को जो है 9वीं सूची में डाला जाए। हमारे समाज के धाकड़ नेता माननीय रामविलास पासवान भी कई बार पार्लियामेंट में 9वीं सूची में आरक्षण को डालने के लिए बहस कर चुके हैं। आज हमको कमी महसूस हो रहा है कि हमारे समाज के धाकड़ नेता रामविलास पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं हैं। अगर वो रहते तो इतिहास गवाह है, पूरा दुनिया जानता है कि रामविलास पासवान प्रधानमंत्री को झुकाने का काम करता था, और जो झुकता नहीं था उसका सरकार गिराने का काम करता था। आज रामविलास पासवान होते तो हम लोग सड़कों पर नहीं होते, हमारा जो है आरक्षण 9वीं सूची में डाल दिया गया होता।
तो आप जब नेताओं की बात करते हैं तो बिहार के ही कुछ नेता हैं जो कि इस भारत बंद का विरोध करें, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वाकई में ये देखने लायक है, इसको थोड़ा सा समझा जाए। और राज्य सरकार को काफ़ी शर्तों के साथ बोला गया है कि आप इसमें इन शर्तों का लागू कीजिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, क्योंकि कुछ SC ST में कुछ वर्ग हैं जो कि इसमें नहीं आ सकते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में बहुत से ऐसे समाज हैं जिनको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उनको मुफ्त में शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, मुफ्त में स्वास्थ्य का व्यवस्था करना चाहिए, उनके परिवार के आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए, उनको पाठशाला ले जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के लोगों में कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में गलत फहमी है। और जो ये बात कह रहे हैं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनसे आप जाकर सवाल कीजिए कि आप जब मधुबनी गए तो आपके साथ क्या हुआ था। मंदिर से बाहर निकलने के बाद मंदिर को धोया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोग को आरक्षण दिया वो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला था, वो छुआछूत, शोषण, अत्याचार के विरोध में बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण दिए, हम लोग को एट्रोसिटी दिए। आज हम लोग जो सुरक्षित हैं ये इसी संविधान के बल पर हैं, बाबा साहब के बल पर हैं। इसलिए हम कहते हैं भारत के दलित समाज को कि भारत के संविधान जो लिखा गया है वो मेरा बाप ने लिखा है, और बाप का जब लिखा संविधान है तो बेटा का कर्तव्य बनता है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त करने वाले अब हम लोग नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? जी मधु पासवान नाम हुआ। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं इसीलिए कि हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है आरक्षण को लेकर, तो क्या लगता है इसमें नहीं होना चाहिए या इस पे पुनर्विचार करना चाहिए? होना चाहिए, इसमें ऐसा थोड़ी है कि आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए जी। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम मेनका पासवान है। जो सुप्रीम कोर्ट जो ये बात बोले हैं कि आरक्षण के है जो कि हटाना चाहिए, मगर हम कहते हैं कि नहीं, आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें क्लासिफिकेशन जे भी किए हैं मगर ये गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। नहीं, जो ये हम सब के बाबा साहब दिए हैं वो हम सबको भी वापस कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम सबको यही मांग है। हम सब सुबह से सड़क पर उतरे हैं इसी आशा में कि जे हम सब मांग कर रहे हैं हम सबको पूरा कर देना चाहिए बाबा साहब के हरकत ही वाला में। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सोना पासवान नाम है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग है जो वर्गीकरण किया गया है ये नहीं होना है, और इसको अविलंब राष्ट्रपति खारिज करें, अविलंब इसको खारिज करें। हम लोग पूरे पुरजोर तरीके से बिहार में और भारत को हम चक्का जाम किए हुए हैं, सुबह से ही चक्का जाम है पूरे बिहार में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने जो एक सवाल किया कि आपके कुछ मंत्री हैं जो आपके इनके पक्ष में हैं कानून के, तो उनसे पूछा जाए वो मंत्री साहब से कि वो मुसहर के बेटा हैं। एक जीतन राम मांझी जी जो बयान दिए हैं, एक मुसहर का बेटा है, एक चूहा मारने वाले को बेटा वो अपने आप कहते हैं। तो कैसे वहाँ तक पहुँच गए, मुख्यमंत्री बने, आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो कैसे पहुँचे? ये बाबा साहब का संविधान में आरक्षण था तभी तो पहुँचे हैं, वो बिना संविधान के तो नहीं पहुँचते। और मंदिर जाते हैं तो मंदिर को दूध से धोया जाता है, तो आज उनको समझ में नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं माननीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो ये डिसीजन लिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अंग्रेज का जो नारा दिया गया था कि फूट डालो राज करो, तो हम लोग SC ST में फूट डालने के लिए ये जो कानून लाया गया है तो वही है, फूट डालो राज करो, SC ST में फूट डालो। लेकिन एक आवाज़ बाबा साहब दे के गए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो,
बिल्कुल, तो इस तरीके से देख सकते हैं अभी हम बिहार के नालंदा ज़िला के मुख्यालय बिहार शरीफ में हैं और ये रामचंद्रपुर चौराहा है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो हाथों में झंडा लिए यहाँ पे दिख रहे हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसमें पुनर्विचार किया जाए या इसे वापस लिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और आज पूरे भारत का आह्वान, भारत बंद का आह्वान किया गया है बहुजन समाज द्वारा। जो SC ST के लोग हैं उन्होंने लोग भारत बंद का आह्वान किया है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ढोल ताशे लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं और इस तरीके से यहाँ पे हाथों में झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।